मेरे कारवां में शामिल कोई कम नज़र नहीं है। जो न मिट सके वतन पर मेरा हम सफ़र नहीं है। दर गैर पर हमेशा तुझे सजदा रेज देखा, कोई ऐसा दाग सजदा मेरे नाम पर नहीं है। किसी संग दिल के दर पर, किसी संग दिल के दर पर, किसी संग दिल के दर पर मेरा सर झुका है न झुक सकेगा, मेरा सर नहीं रहेगा, मुझे इसका डर नहीं है। वमा अलैना। मैंने अपने आप को पेश किया इसलिए कि मुझे इमरान खान ने झंडा दिया और ये झंडा लेके मैं जा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से हर जगह से निकल रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत कम उम्मीदवार इस वक्त अपनी जान को हथेली पर रख के निकल रहे हैं। मेरा ये दिल था कि मेरे लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं उनके पास जरूर जाऊं। मैं नया आप लोगों के लिए जरूर हो सकता हूं, खास करके कोटली सतिया की आवाम के लिए, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप मेरे लिए नए नहीं हैं। मैंने हमेशा कोटली सतिया को टूल टैक्स तहरीक से लेके माजिद सती शहीद तक हमेशा बहुत गयूर पाया। कोटली सतिया की जो आवाम है उसकी गैरत, उसकी हमीयत का अंदाजा मुझे है। कोटली सतिया की आवाम ने हमेशा जुल्म के मुकाबला सफ़े अव्वल में रहते हुए किया है। मैं कोटली सतिया की आवाम को जो हमेशा ये सफ़े अव्वल में रह कर लड़ते हैं, मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे इस वक्त के हालात बहुत मुश्किल हैं। आप लोगों की महरूमियाँ अपनी जगह पे हैं, आप लोगों के मसाइल अपनी जगह पे हैं। मैं भी कोई किसी बड़े घर का बंदा नहीं हूँ। मेरे ऊपर भी आप यही सुनेंगे कि ये छोटा बच्चा है, ये किसी बड़े घर का नहीं है। मैं आपके अंदर से हूँ, मुझे आपकी महरूमियों का अंदाज़ा आपसे भी बढ़कर है। मैंने महरूमियाँ बर्दाश्त की हैं, मैंने महरूमियाँ देखी हैं। इंशाअल्लाह जब हम अपने आप में से बंदे चुनेंगे, वो असम्बलियों में जाएंगे, उन्हें महरूमियाँ बताने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मुझे आपको महरूमियाँ बताने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मुझे नहीं पता कि एक शख्स चल चल के बाज़ार तक पहुँचता है, फिर वहाँ से सौदा सल्फ लेता है, माफिया उसको लूटता है, फिर उसको गाड़ी तक जाने के लिए किराया देकर वापस जब आता है तो वहाँ से उसे ट्रांसपोर्ट माफिया कैसे लूटता है। मुझे सारे हालात का पता है, एजुकेशन के हालात कैसे हैं। अमीर का बच्चा सिर्फ पैसे की जोर के ऊपर जाके बड़े बड़े स्कूलों में पढ़कर स्कॉलर और अदीब और पता नहीं क्या क्या बन जाता है, लेकिन हमारे ज़हीन बच्चे पैदल चल चल कर स्कूलों में जाते हैं और वो पढ़ाई करने के बावजूद, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, वो रह जाते हैं। हमारे बच्चे होटलों में जाके बर्तन धोते हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे मरी और कोटली सतिया को महरूम रखने के पीछे कौन से लोग हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पता है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे 10 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। मैं इतना सा था तो मैं इमरान खान के साथ चला। मुझे सियासत करते हुए बखूबी, मुझे ठीक है मेरी तजर्बा नहीं है, लेकिन मुझे सियासत का भी अंदाज़ा है, मुझे लोगों की महरूमियों का भी अंदाज़ा है। और मुझे इस वक्त जो हमारा कायद हमारी जंग लड़ रहा है, जो इस वक्त जेल की सख्तियाँ और सोबतें और कैद और बंद की परेशानियाँ बर्दाश्त कर रहा है, मुझे उसका भी एहसास है। हमें उसका भी एहसास करना है। अगर उसने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं उसकी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करूँगा। और आपके सामने कहता हूँ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारे ज़मीर का कोई भी कीमत नहीं लगा सकेगा, ना कोई सरमायादार लगा सकेगा, ना ही कोई बड़ी बड़ी ताकतें लगा सकेंगी। बिलखुसूस मैं बन करोड़ अड़ियाड़ी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप अपने इस भाई के ऊपर एतमाद रखें, आप जाएं। और मैं बन करोड़ अड़ियाड़ी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, शायद मैं आपके पास वापस ना आ सकूँ। आपके सामने हमसे निशानात छीन लिए गए, किस तरह फस्तायत की जा रही है, इलेक्शन कैंपेन करने नहीं दी जा रही। आज ये जंग मेरी अकेली जंग नहीं है, आज ये जंग मेजर लतासिफ सत्ती की जंग नहीं है, ये इमरान खान की जंग नहीं है। आज हर यहाँ पे बैठा हुआ शख्स इमरान खान बन जाए। मैं अपनी इमानत जो इमरान खान ने मुझे सौंपी है आज यहाँ पे हर शख्स के हाथ में पेश करता हूँ कि आप निकले, ज़ैनुल आबदीन बनकर निकले, इमरान खान बनकर निकले, कैंपेन करें और 8 फरवरी को इस जुल्म का, इस जबर का, इस फस्तायत का बदला लें। और जो हमारी 3.5 साल की पिछली हुकूमत जो किसी हद तक तरक्की के सफ़र में जा रही थी, जो 30 साल से जो हमारे यहाँ पे हुक्मरान बराजमान थे, जिन्होंने हमें महरूम रखा हुआ था, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक तरक्की के सफ़र की बुनियाद रखी। लेकिन हमें वो रिजीम चेंज के ज़रिए सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि गरीब का बच्चा वहाँ पे ना आ जाए जहाँ पे सरमायादार का बच्चा बैठा करता है। हम इस साजिश को ही मजम्मत करते हैं और हम 8 फरवरी को यहाँ पे जो हमारा इंतखाबी निशान है मेजर लतासिफ सत्ती का वायलन, इसको हमने बल्ला बनाना है। और जो इंतखाबी निशान है PP6 का नलका, इसको भी हमने बल्ले के मुतबादिल इस्तेमाल करके हमने अपनी महरूमियों का अज़ाला इंशाअल्लाह इस अंदाज में करना है।
हम असम्बली में जाएंगे, अपनी उसी सफ़र को कैरी करेंगे जो सफ़र इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती छीना था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करता, कोई ये नहीं कहता तो यो चाहिए सा वो चाहिए सा। मैं अपनी ताकत, हिम्मत और बसात से बढ़कर आप सुबह दोपहर शाम जब भी बुलाएंगे मुझे आप अपनी घर की दहलीज पे पाएंगे। गरीब का हक किसी अमीर के चौखट पे जाकर हक मांगने से हल नहीं होता। हक भीख नहीं है कि हक कशकोल फैलाओगे तो मिल जाएगा। हक खैरात नहीं है कि जोली फैलाओगे तो मिल जाएगा। हक अगर ना मिले तो छीन लिया जाता है। मैं आपके साथ मिलकर लड़ूंगा और अपनी अवाम का हक छीन कर अवाम की दहलीज तक ला के रखूंगा इंशाल्लाह। किसी के ज़हन में ये बात हो वो निकाल दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोहम्मद बिन कासिम की नस्ल में से हैं हम, मोहम्मद बिन कासिम की औलादों में से हैं हम। 17 साल की उम्र में बड़े सगीर में आके उसने फतह के परचम गाड़े थे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतने छोटे भी नहीं है कि अपने आबा व अजदाद की सुन्नत को जिंदा ना कर सके। मोहम्मद बिन कासिम की रूह हमारे अंदर बसती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह हमारे अंदर बसती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोहम्मद बिन कासिम सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर अपने हक खींच के लाएंगे और इन जालिमों को कटहरे में खड़ा करके एक दिन इनसे हिसाब जरूर लेंगे कि हमारा बच्चा पीछे क्यों रह गया, तुम्हारा बच्चा आगे क्यों चला गया, हमें सेहत क्यों ना मिली, हमारा बंदा हमारे बंदे यहाँ पे अस्पताल में तड़प तड़प के क्यों मरते रहे और तुम्हें बड़ी बड़ी तकलीफें होने और कैंसर होने के बावजूद तुम ठीक क्यों होते रहे। सारी बातें तुम तकदीर पे फेंकते रहे लेकिन खुद तुमने हमारे इस्तेहसाल किया। ये जो लुटेरे 13 रुकनी लुटेरे जिन्होंने हमें यहाँ से सारी जिंदगी लूटा, इंशाअल्लाह 8 फरवरी को हम सब मिलके उनसे हिसाब लेंगे कि नहीं लेंगे। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर आप लोगों से मेरी तरफ से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। बस इतनी गुजारिश करूँगा कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल के रखना, मेरे घर की फ़िक्र को छोड़ो, बस अपने अंधेरों का ख्याल रखना। आपने हर घर में जाना है, इंतहाबी निशान नलका और इंतहाबी निशान वायलिन को बल्ला बनाकर अपने हर फ़र्द को बताना है। हमारा वोटर बना हुआ है, हर कोई इमरान खान को वोट देना चाहता है। ज़ैनुल आबदीन अब्बासी की कोई हैसियत नहीं है, मेजर लतासिब सत्ती की कोई हैसियत नहीं है। ये सारा वोट इमरान खान का वोट है, ये बल्ले का वोट है। और बल्ले का वोट हमने लोगों को बताना है कि इस वक्त बल्ला जो है वो वायलिन की शक्ल इख्तियार कर गया है, बल्ला इस वक्त नलके की शक्ल इख्तियार कर गया है क्योंकि हमसे ये छीन लिया गया है। अगर हम लोगों को ये बताने में कामयाब हो जाते हैं और अपने हिस्से की अगर हम सारे मिलकर जंग लड़ जाते हैं, मैं आपसे ये आज आपको मैं खुशखबरी देता हूँ कि 8 फरवरी का सूरज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी फ़तह का सूरज होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो बदमाश किस्म के सरमायादार हैं, जो ख़ुद को ताकतवर समझते हैं, जो गरीब के बच्चे को अपनी प्राडों के आगे नाचने के लिए रखा हुआ है जिन्होंने, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकी ये सोचें दम तोड़ देंगी उस दिन जिस दिन आप निकलेंगे और जिस दिन आप अपने हुकूक को समझ गए। मैं आपसे वादा करता हूँ कोई सरमायादार आपकी ताकत के सामने नहीं खड़ा हो सकेगा। आखिर में एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बैठे मेरी बात को सुना। मैं आपका छोटा भाई, आपका यहाँ जो छोटे हैं उनका बड़ा भाई, किसी का बेटा, कोई मेरे बुज़ुर्ग, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ हर हैसियत से मैं हाज़िर हूँ, बच्चे की हैसियत से भी हाज़िर हूँ, बच्चों के बड़े की हैसियत से भी हाज़िर हूँ और यहाँ अपने बुज़ुर्गों के बेटे की हैसियत से भी हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जब मुझे हुक्म देंगे मुझे आप अपने अंदर पाएंगे, अपने लोगों के दरमियान में पाएंगे। इंशाअल्लाह आप लोग हमारी ताकत बनेंगे, हम आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगे। मैं इस अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, मेरे कारवां में शामिल कोई कम नज़र नहीं है जो न मिट सके वतन पर मेरा हम सफ़र नहीं है। दर गैर पर हमेशा तुझे सजदा रेज़ देखा, कोई ऐसा दाग सजदा मेरे नाम पर नहीं है। किसी संग दिल के दर पर किसी संग दिल के दर पर मेरा सर झुका है न झुक सकेगा, मेरा सर नहीं रहेगा, मुझे इसका डर नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप एक जरा वोट तो लेके दें कि आप जीतने के बाद आप मीडिया छोड़ेंगे नहीं। अगर आप पे कोई भी प्रेशर रहेगा, किसी तरह का भी आप पे प्रेशर रहेगा तो आप मीडिया छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। करते मैंने अपने पहला जो वीडियो पैगाम था बिल्कुल अच्छी बात आप मेरा पहला वीडियो पैगाम भी देख लें और मैं आपसे ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो इमरान खान ने मेरे जैसे बंदे के ऊपर यकीन किया है
और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट इमरान खान ने जेल के अंदर से मेरा नाम दिया है कि मुझे ये नौजवान असेंबली में चाहिए। अगर इमरान खान ने मेरे जैसे आदमी के ऊपर एतबार किया है तो वो इसीलिए किया है कि ये झुकेगा नहीं इंशाल्लाह। और मैं आपके सामने अंडर ओथ ये बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सीट तो क्या, मैं अपनी जान भी देनी पड़ी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान के लिए।